नमस्कार साथियों, मैं पायल मिश्रा। आज आपको इस पितृपक्ष में हम आपको तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध करने एवं पूजा विधि के बारे में जानकारी देने वाले हैं। इस बार पितृपक्ष में बहुत अच्छा योग और मुहूर्त है, क्योंकि पितरों की वापसी सोमवती अमावस्या में ग्रहण के साथ होगी। आपसे अनुरोध है, हमारे इस भक्ति चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों को शेयर करें। तो शुरू करते हैं अपना वीडियो। पितरों का तर्पण और श्राद्ध करने से आदमी बहुत तरक्की करता है। यह कोई साधारण पूजा नहीं, बल्कि वह अदृश्य माध्यम है जो हमें हमारे पितरों से जोड़े रहता है। इस समय किया गया तर्पण न केवल आत्मा को शांति देता है, बल्कि पूरे वंश को सुख समृद्धि से भर देता है। पितरों की कृपा से अपार धन संपत्ति प्राप्त होती है और सारे दुख दर्द दूर हो जाते हैं। मगर कलयुग का यह दुर्भाग्य है, इंसान जितना तरक्की कर रहा है उतना ही धर्म कर्म में पीछे जा रहा है। साथ ही पितरों के साथ साथ भगवान और परंपराओं का भी मजाक उड़ाने लगा है। यह कथा हमें सिखाती है कि श्राद्ध और तर्पण न केवल परंपरा है, बल्कि हमारे पूर्वजों के प्रति सम्मान और उनके आशीर्वाद को प्राप्त करने की एक विधि है। महाभारत में एक अत्यंत रोचक और भावनात्मक कथा मिलती है, जो श्राद्ध और तर्पण के महत्व को दर्शाती है। यह कथा भीष्म पितामह से जुड़ी है, जो अपने प्रतिज्ञा, त्याग और कर्तव्य के लिए विख्यात थे। जब कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद भीष्म पितामह अपने शरीर को त्यागने की तैयारी कर रहे थे, उन्होंने युधिष्ठिर को धर्म और जीवन के गूढ़ रहस्यों पर उपदेश दिया। उस समय युधिष्ठिर ने उनसे श्राद्ध और तर्पण की प्रक्रिया के महत्व के बारे में पूछा। युधिष्ठिर को यह चिंता थी कि उनके पूर्वजों की आत्मा कैसी होगी और क्या वे शांति में होंगे। भीष्म पितामह ने उन्हें बताया कि श्राद्ध और तर्पण एक पुत्र का अपने पूर्वजों के प्रति सबसे बड़ा कर्तव्य है। यह प्रक्रिया आत्माओं को शांति और संतोष प्रदान करती है। उन्होंने कहा कि जब व्यक्ति अपने पूर्वजों को जल, भोजन और श्रद्धा अर्पित करता है, तो वह न केवल उनके लिए बल्कि अपने लिए भी पुण्य अर्जित करता है। तर्पण से पितृगण प्रसन्न होते हैं और परिवार को सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। भीष्म पितामह ने एक कहानी सुनाई। एक बार एक राजा, जो श्राद्ध और तर्पण की प्रक्रिया को महत्व नहीं देता था, उसके राज्य में अकाल और दुख का दौर शुरू हो गया। जब राजा ने एक ऋषि से इसका कारण पूछा, तो ऋषि ने बताया कि उसकी उपेक्षा के कारण उसके पितृगण दुखी हैं और उन्होंने राज्य पर अपना आशीर्वाद वापस ले लिया है। राजा ने तर्पण और श्राद्ध विधि को अपनाया और अपने पितरों को संतुष्ट किया, जिसके बाद उसका राज्य फिर से सुख और समृद्धि से भर गया। इस प्रकार भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को यह समझाया कि श्राद्ध और तर्पण केवल एक धार्मिक कर्म नहीं है, यह परिवार और आत्माओं के बीच का एक पवित्र संबंध है। युधिष्ठिर ने पितामह से पूछा, पितरों का तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध करने की सही विधि क्या है, वह आप हमें बताएं। भीष्म पितामह बोले, यह कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, बस कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। श्राद्ध और तर्पण का दिन, जिस तिथि पर आपके पूर्वज का देहांत हुआ था, उसी तिथि पर श्राद्ध किया जाता है। अगर आपको तिथि याद न हो तो आप अमावस्या के दिन श्राद्ध कर सकते हैं, जिसे सर्वपितृ अमावस्या भी कहते हैं। आवश्यक सामग्री, श्राद्ध के लिए कुछ खास चीज़ें ज़रूरी होती हैं। काले तिल, कुश घास, गंगाजल या स्वच्छ जल, जौ का आटा, पवित्र सूत, फूल, दही, दूध, घी और शहद। तर्पण विधि, सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ कपड़े पहनें। हाथ में जल, काले तिल और कुश घास लेकर अपने पितरों का ध्यान करें। जल को ओम पितृभ्य नमः बोलते हुए धीरे धीरे धरती पर छोड़ें। यह क्रिया 3, 5, 7, 11 या 16 बार कर सकते हैं। यह तर्पण आप नदी किनारे या घर में किसी साफ जगह पर भी कर सकते हैं। चौथा, श्राद्ध भोजन। श्राद्ध में सात्विक भोजन बनाया जाता है। इसमें खीर, पूड़ी और अपनी पसंद की सब्जियां शामिल होती हैं। भोजन में लहसुन और प्याज का इस्तेमाल बिल्कुल न करें। सबसे पहले भोजन का एक हिस्सा गाय, कुत्ते, कौवे और चींटियों के लिए निकालें। ऐसी मान्यता है कि इन जीवों के माध्यम से भोजन हमारे पितरों तक पहुंचता है। उसके बाद ब्राह्मणों या ज़रूरतमंदों को भोजन कराएं। अगर आप ब्राह्मण को भोजन नहीं करा सकते, तो किसी गरीब या ज़रूरतमंद को भोजन कराएं। जब आप भोजन परोसें, तो हाथ जोड़कर अपने पितरों को याद करें और उनसे अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगें। क्या करें और क्या न करें। पितृपक्ष में कोई भी नया काम या शुभ कार्य जैसे शादी, मुंडन या गृह प्रवेश न करें। नशे का सेवन न करें। मांस मछली का सेवन बिल्कुल न करें।
इस समय में दान पुण्य करना बहुत शुभ माना जाता है। पितृपक्ष में किया गया एक छोटा सा दान पुण्य भी हमारे पितरों को संतुष्ट कर सकता है और उनका आशीर्वाद हम पर बना रहता है। तो दोस्तों, पितृपक्ष सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि यह हमारे पूर्वजों के प्रति हमारा प्रेम और सम्मान व्यक्त करने का एक तरीका है। यह हमें याद दिलाता है कि हम अपनी जड़ों से जुड़े रहें और उनके द्वारा दिए गए संस्कारों का पालन करें। युधिष्ठिर ने इस ज्ञान को अपनाया और अपने सभी पितरों के लिए विधिपूर्वक श्राद्ध और तर्पण किया, जिससे उनके कुल को शांति और आशीर्वाद प्राप्त हुआ। इस श्राद्ध पक्ष में आप भी अपने पूर्वजों को याद करें, उनके